शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से विभूषित प्रणब मुखर्जी का सोमवार 31 अगस्त को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूर्व महामहिम प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली में आर्मी रिसर्च व रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनके दिमाग में बने खून के थक्के को हटाने के लिए उनकी ब्रेन सर्जरी भी की गई थी, जिसके बाद से ही प्रणब वेंटिलेटर पर थे। प्रणब मुखर्जी जुलाई 2012 से जुलाई 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे और पिछले साल ही उन्हें मोदी सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया था। 1 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मीराती गांव में जन्मे प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 1969 में कांग्रेस के जरिए राजनीति में कदम रखा था और वे उसी साल राज्यसभा के लिए चुने गए। पश्चात वर्ष 1973 में वे पहली बार केंद्र में मंत्री बने। इसके बाद वर्ष 1986 में कुछ मनमुटाव के चलते उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी बनाई। हालांकि 3 साल बाद उन्होंने कांग्रेस में फिर वापसी की। वर्ष 1991 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनने वाले प्रणब मुखर्जी की गिनती गांधी परिवार के करीबी और भरोसेमंद नेताओं में होती थी और एक समय उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदारों में से एक माना जाता था। प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों एवं देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आश्वासन दिया है कि 8 दिनों में एक नई नियमावली तय करते हुए राज्य के सभी मंदिरों व धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा दिए गए इस आश्वासन के बाद वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने पंढरपुर में जारी अपने आंदोलन को पीछे ले लिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि ये आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो वे पंढरपुर में दोबारा आकर आंदोलन करेंगे। बता दें कि राज्य में मंदिरों को खोलने की मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने आक्रामक भूमिका लेते हुए पंढरपुर के विट्ठल मंदिर का घेराव किया। इस समय यहां पर सोमवार 31 अगस्त को जबरदस्त भीड़भाड़ हुई और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। भीड़ में शामिल अनेक लोगों ने मास्क भी नहीं पहना था, जिसे लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि वे यहां पर नियमों का पालन करने नहीं बल्कि सरकारी नियमों को तोड़ने के लिए ही आए हैं। विगत दिनों देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों में 30 सितंबर से पहले स्नातक पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं लेने को लेकर आदेश जारी किया था, जिसके संदर्भ में केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विद्यापीठों के नाम फाइनल ईयर की परीक्षा लेने के संदर्भ में गाइडलाइन जारी की थी। लेकिन अब महाराष्ट्र के सभी विद्यापीठों द्वारा यूजीसी को पत्र लिखकर आगामी 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के नियोजन करने के संदर्भ में अपनी ओर से असमर्थता जताई गई है। साथ ही परीक्षा लेने हेतु अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की गई है। ऐसे में अब यह लगभग तय है स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर की बजाय अक्टूबर में होंगी। वहीं दूसरी ओर राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने स्पष्ट किया है कि राज्य में अंतिम वर्ष की परीक्षा अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में ऑनलाइन तरीके से ली जाएगी और सभी विद्यार्थी घर बैठे इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा शुरू होने में अभी 1 माह का समय शेष रहने के चलते सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई व तैयारी के लिए काफ़ी समय मिलेगा। कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु शुरू की गई केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत सोमवार 31 अगस्त को प्रवेश हेतु पात्र विद्यार्थियों की पहली मेरिट सूची घोषित कर दी गई। इसके साथ ही सभी महाविद्यालयों में अलॉटमेंट के हिसाब से प्रवेश प्रक्रिया का पहला राउंड शुरू हुआ। पहले राउंड की यह प्रवेश प्रक्रिया आगामी 3 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसमें पहली सूची में शामिल 5637 छात्र छात्राएं उन्हें आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकेंगे। वहीं इस राउंड के बाद अन्य विद्यार्थियों व महाविद्यालयों की रिक्त सीटों के लिए 3 सितंबर के पश्चात दूसरी मेरिट सूची घोषित करते हुए प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा राउंड शुरू किया जाएगा, जिसकी समय सारणी अभी घोषित नहीं की गई है। कल मंगलवार 1 सितंबर से अमरावती शहर के 3 सेंटरों पर अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता परीक्षा जेईई मेंस ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। आगामी 6 सितंबर तक चलने वाली इस परीक्षा में अमरावती जिले के 4297 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनके लिए तीनों सेंटरों पर 1 से 6 सितंबर तक 2-2 शिफ्टों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ऑनलाइन परीक्षा लेने का नियोजन किया गया है। इस बार मानसून का आगमन तो बिल्कुल सही समय पर हुआ और विगत 3 माह के दौरान फसलों की जरूरत के लिहाज से समय समय पर आसमान से पानी बरसता रहा, जिससे खेती किसानी की स्थिति शानदार थी। लेकिन अगस्त माह के अंत में हुई लगातार और ज़बरदस्त बारिश ने पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया और विगत सप्ताह हुई धुआंधार बारिश की वजह से खेती किसानी का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। साथ ही आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। इस धुआंधार बारिश की वजह से अमरावती जिले सहित समूचे संभाग के नदी नाले पूरे उफान पर बहे, जिससे बाढ़ का पानी खेतों में जा घुसा।
वहीं कई स्थानों पर खेतों में खड़ी फसलें सहित सड़कें तक बह गई। इसके अलावा कई स्थानों पर तेज बारिश और आंधी तूफान की वजह से झाड़ उखड़कर रास्तों पर आ गिरे। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश स्थित संजय सरोवर बांध के दरवाजे खोलकर जल निकासी शुरू किए जाने के चलते पूर्वी विदर्भ में भी बाढ़ सदृश हालात हैं और वैनगंगा व बाघ नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से भंडारा व गोंदिया जिलों में हर ओर पानी ही पानी है। इन दोनों जिलों में कई रिहायशी इलाके बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। मध्य प्रदेश के संजय सरोवर और गोंदिया जिले के पुजारी टोला से बांध का पानी छोड़ा गया, जिससे वैनगंगा नदी में बाढ़ आ गई। ऐसे में समय रहते गोसी खुर्द प्रकल्प से जल निकासी शुरू कर बाढ़ को नियंत्रित करना आवश्यक था, लेकिन इसमें हुई देरी की वजह से भंडारा सहित 58 गांवों में बाढ़ का पानी जा घुसा। हालांकि बाद में गोसी खुर्द प्रकल्प के सभी 33 दरवाजों को खोलकर जल निकासी शुरू की गई, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और भंडारा व गोंदिया में आई बाढ़ के चलते कई स्थानों का संपर्क देश व दुनिया से पूरी तरह टूट गया था। जून व जुलाई माह के दौरान कुछ हद तक पिछाड़ी पर रहने वाली मौसमी बारिश ने अगस्त माह के दौरान झमाझम बरसते हुए पिछले 44 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक विगत 44 वर्षों के दौरान अगस्त माह में देश में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। इस बार अगस्त माह में हुई झमाझम बारिश की वजह से देश के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ सदृश हालात हैं। इस बार 28 अगस्त तक औसत से 25% अधिक बारिश हुई है। इससे पहले वर्ष 1983 में अगस्त माह के दौरान औसत से 23.8 व वर्ष 1976 में औसत से 28.4% अधिक पानी बरसा था। कल मंगलवार 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पर्व पर 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन होने जा रहा है, जिसके मद्देनजर स्थानीय मनपा प्रशासन ने छती तालाब तथा वडाली परिसर के प्रथमेश तालाब सहित शहर में 21 स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु कृत्रिम तालाब की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। साथ ही इन विसर्जन स्थलों पर तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इन सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई के साथ पालन किया जाएगा और यहां पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया जा रहा है। हालांकि अधिकांश लोगों ने सोमवार से ही गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करना शुरू कर दिया है और सोमवार को ही अधिकांश विसर्जन स्थलों पर लोगों ने अपने प्यारे बापा को विदाई देनी शुरू कर दी है। अमरावती शहर में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों हेतु शहर पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस थाना निहाय एक विसर्जन कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके तहत आगामी 4 सितंबर तक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा शहर में विसर्जन किया जा सकेगा। स्थानीय मनपा क्षेत्र में 30 वर्ष से अधिक पुरानी इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का निर्देश मनपा प्रशासन द्वारा दिया गया है, लेकिन इन इमारतों के मालिकों व किराएदारों द्वारा इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में मनपा प्रशासन द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि ऐसी इमारतों की वजह से किसी भी तरह की जनहानि या वित्तीय हानि होती है तो उसके लिए संबंधित इमारत के मालिक अथवा किराएदारों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया की जाएगी। जानकारी के मुताबिक अमरावती मनपा के कई क्षेत्रों में कई इमारतों को खतरनाक मानते हुए उन्हें दुरुस्त करने अथवा गिराने के संदर्भ में नोटिस जारी की गई है, लेकिन अब तक नोटिस से आगे कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने को लेकर इमारत मालिकों व उपयोगकर्ताओं ने भी कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई है। जिले में सोमवार की दोपहर तक 50 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5642 पर जा पहुंची है, जिसमें से बीती शाम तक 128 मरीजों की मौत हो चुकी थी और 4151 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल चुका था। वहीं इस समय 1363 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस समय जहां एक और अमरावती जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बड़ी तेजी से 6000 के आंकड़े की ओर बढ़ रही है, वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1500 के मुहाने पर जा पहुंचा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिले में अब तक पाए गए कुल संक्रमितों में से 1/4 संक्रमित मरीज जिले के ग्रामीण इलाकों से पाए गए हैं। इसमें भी सर्वाधिक विकट हालात अचलपुर, दरियापुर व वरुड़ तहसील में हैं। इसके अलावा जिले के लगभग सभी तहसील क्षेत्रों में बड़ी तेजी से कोरोना का संक्रमण पांव पसार रहा है और ग्रामीण इलाकों में अब तक 50 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। भातकुली तहसील की देवरी निपानी में कार्यरत ग्राम सेवक भरत निस्ताने को एंटी करप्शन के दल ने आज 20,000 रुपयों की रिश्वत लेते पकड़ा। यह कार्रवाई कठोरा नाका परिसर स्थित जीवन प्राधिकरण कार्यालय के सामने की गई। शहर के खोलापुरी गेट व गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र में 2 लोगों ने फांसी लगाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली है। जानकारी के मुताबिक सरस्वती नगर निवासी अनिकेत अशोक तिड़के को किसी युवती से प्यार था और उसने उस युवती से विवाह करने का आग्रह किया, लेकिन युवती द्वारा मना किए जाने के चलते आहत होकर अनिकेत ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी तरह खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के मावंदे प्लॉट निवासी सुरेंद्र बंसोड़कर ने अपने घर में फांसी लगा ली। बंसोड़कर द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह फिलहाल तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने दोनों मामलों में अपनी जांच शुरू कर दी है। मनपा शौचालय घोटाले के मास्टरमाइंड योगेश कावरे को न्यायालयीन कस्टडी के तहत जेल रवाना किया गया है। बडनेरा जोन अंतर्गत निजी शौचालय के 2,49,00,000 रुपए के घोटाले के मामले में गिरफ्तार किए गए योगेश कावरे की जमानत पर आज अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने आरोपी योगेश कावरे को जमानत न देते हुए उसे न्यायालयीन कस्टडी के तहत जेल रवाना करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा गहन तहकीकात की जा रही है। स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के मासूद गांव स्थित संभाजी स्टोन क्रशर की 50 फीट गहरी खदान में गिर जाने के कारण खदान में कार्यरत सुपरवाइजर बुरी तरह से घायल हो गया।
जानकारी के मुताबिक स्टोन क्रशर में काम करने वाले सुपरवाइजर राहुल भानुदास वानखड़े को प्रमोद नामक पोकलैंड मशीन चालक का धक्का लग जाने के कारण वह 50 फीट गहरी खदान में जा गिरा। इस हादसे के चलते राहुल के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं और उसे शेगौनाका परिसर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के लिए जिम्मेदार ट्रक चालक प्रमोद के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए फ्रेजरपुरा पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की है। चांदूर बाजार तहसील के खराला गांव में 2 चरवाहों की 32 बकरियां रेल गाड़ी के नीचे आकर कट गई और इस हादसे में सभी बकरियों की मौत हो गई, जबकि दोनों चरवाहे भी इस हादसे में बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस हादसे में दोनों चरवाहों का करीब 4 लाख रुपयों का नुकसान होने का अनुमान है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।